है संक्षेपीकरण, जैसे कमल के समान नयन। इसे हम कमल नयन भी कह सकते हैं। हमारे इस कथन से शब्द का संक्षेपीकरण हो गया और उसके भाव अथवा अर्थ में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसे संक्षेपीकरण विधि को समास कहते हैं। इनकी परिभाषा इस प्रकार होगी। तो कैसे बताऊं फिर? किताब में पढ़ लेगा सर, एक वीडियो देखवा का मतलब है। कुछ क्रिएटिव कर, बीच में मत बोले। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। क्या? अवयवी भाव समास, जिस सामासिक शब्द का अर्थ जिस सामासिक शब्द का प्रथम शब्द प्रधान हो और अव्ययवी हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे यथाशक्ति, आ जन्म, आ मरण। इनमें यथा, आ अव्यय है। ये दोनों शब्दों के पूर्व लगकर नए शब्द बना सकते हैं, जैसे यथोचित, यथाविधि आदि। कुछ अन्य उदाहरण: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार; यथाविधि, विधि के अनुसार; यथा संभव, जैसा संभव हो; यथामति, अपनी मति के अनुसार; प्रतिदिन, दिन दिन; आमरण, मरण पर्यंत; प्रत्येक, एक एक; आ जानू, जानुओं, घुटनों तक; प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। कुछ अन्य उदाहरण: आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार; यथाक्रम, क्रम के अनुसार; आजीवन, जीवन पर्यंत। आजन्म, जन्म पर्यंत; यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार; रातों रात, रात ही रात में; घर घर, घर ही घर; बीचों बीच, बीच ही बीच में; द्वार द्वार, द्वार ही द्वार; हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में; निस्संदेह, संदेह के बिना; भरपेट, पेट भर; भरसक, पूरी शक्ति से; निडर, बिना डर के; अनजाने, जाने बिना; बेकाम, बेमतलब, बेशक; हर रोज, बाकायदा, बेफायदा; बखूबी, खूबी के साथ। अव्ययी भाव समास की पहचान: इसमें समस्त पद अव्ययी बन जाता है, विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। ठीक है। तत्पुरुष समास आता है। अब हमारा दूसरे नंबर का समास है, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारकों के अलावा शेष कारकों की विभक्ति पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य लुप्त रहती है। इसमें जिस कारक की विभक्ति होती है उसके नाम पर तत्पुरुष नाम होता है, विभक्तियों के अनुसार। इसके निम्नलिखित भेद हैं। कर्म तत्पुरुष,
कर्म तत्पुरुष जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यथा प्राप्त नहीं, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, देशगत, देश को गया हुआ, ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, आशातीत, आशा को लांग कर गया हुआ, परलोक गमन, परलोक का गमन। इसी प्रकार आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसके अंदर हमें करण यानी कि से और के द्वारा प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, दयाद्र, दया से आर्द्र, मन चाहा, मन से चाहा हुआ, मन से चाहा, बिहारी, बिहारी के द्वारा रचित, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, कपड़ छन, कपड़े से छना हुआ, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, मन गड़ंत, मन से गड़ंत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, मदांध, मद से अंधा, शोकाकुल, शोक से आकुल, और अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त, गुरु कृत, गुरु से कृत। अब आता है हमारा संप्रदान समास। संप्रदान समास के अंदर मार्ग, अब मार्ग, व्यय, मार्ग के लिए व्यय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, राह खर्च, राह के लिए खर्च, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। अब आता है हमारा अपादान समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान के अंदर इसके उदाहरण है ऋण मुक्त, भाई जाजो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला हुआ, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, मदोन्नत, मद से उन्नत, उन्मत्त, देशा निर्वासित, देश से निकाला हुआ, भयभीत, भय से भीत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, काम चोर, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। ये उदाहरण थे हमारे अपादान तत्पुरुष के। अब आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध बताए जाते हैं, जैसे देव स्थान, देव का स्थान, ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, दोनों के नाथ, दीनानाथ, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, लखपति, लाखों का पति, बैलगाड़ी, बैल का गाड़ी, बैल की गाड़ी, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, वन मानुष, वन का मानुष। इसी प्रकार जैसे सेनापति, सेना का पति, उद्योगपति, उद्योग का पति, अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार, देव, देवालय, देवों का आलय, और रामानुज, राम का अनुज, राजपुत्र, राजा का पुत्र, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, वनवास, वन में वास, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, जल मग्न, जल में मग्न, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसी प्रकार हमारे और भी उदाहरण है संबंध इसके अधिकरण तत्पुरुष के।
गत, शरण से आगत, देशाटन, देश में अटन, दानवीर, दान में वीर, शोकमग्न, शोक में मग्न, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, हरफन मौला, हरफन में मौला यानी मस्त। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसके दो उपभेद होते हैं, एक है नन तत्पुरुष और एक है अलुक तत्पुरुष। नन तत्पुरुष में नन तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है, जहाँ मतलब निषेध के अर्थ में बात की जाती है, जैसे ए या अन का प्रयोग होता है, जैसे अभाव, न भाव, असंभव, संभव न हो, अन्याय, न न्याय, अपूर्ण, न पूर्ण, अनाचार, न आचार, अनिष्ट, न इष्ट, अहित, न हित, अधर्म, न धर्म, अनुदार, न उदार। इसी प्रकार आता है हमारा अलुक तत्पुरुष। इसके अंदर क्या होता है, जहाँ तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्धि, युद्ध में स्थिर, मन सिज, मन में उत्पन्न, धनंजय, धन को जय करने वाला, खेचर, खे, आकाश में विचरने वाला। अब आता है हमारा कर्मधारय समास, जो कि बहुत मस्त, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, विशेषण, विशेष कर्मधारय, उपमान कर्मधारय और मध्य पद लोपी कर्मधारय। जिसमें पहला है विशेषण विशेष कर्मधारय। इसके अंदर पूर्व पद एवं उत्तर पद विशेषण विशेष का संबंध रखते हैं। पूर्व पद एवं उत्तर पद विशेषण विशेष का संबंध रखते हैं। जैसे पहला है, जब पूर्व विशेषण हो, नील गाय, नीली गाय, नील गगन, महाराज, नील कमल, नीलकंठ, पीतांबर, श्वेतांबर, महात्मा, कृष्ण, सर्प, नीलांबर etc। इसी तरह से है हमारा, जब उत्तर पद विशेषण हो, नरोत्तम, रिसीवर, एंड जब दोनों पद विशेषण हो, जैसे श्याम सुंदर, नीला पीला, कहीं होगा, श्याम सुंदर, नीला पीला, काला सफ़ेद, खट्टा मीठा। इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद है ना विशेषण होते हैं। अच्छा। अब आता है हमारा उपमान, नहीं, हाँ, अब आता है हमारा उपमान कर्मधारय, जिसके अंदर दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। अच्छा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, देह लता, देह रूपी लता, चंद्र मुख, चंद्र जैसा मुख, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, कनक लता, कनक की सी लता, नर सिंह, नरों में सिंह के समान, चरण कमल, कमल के समान चरण। तीसरा है हमारा मध्य पद लोपी समास। इसमें मतलब बीच वाले पद का लोप हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद के संबंध बताने वाला पद लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, पर्णशाला, पर्णों की बनी शाला, वन मानुष, वन में निवास करने वाला मानुष, पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, मालगाड़ी,
माल ले जाने वाली गाड़ी, गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। गोबर गणेश अर्थात मूर्ख। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। मृत्यु दंड, मृत्यु के लिए दिया जाने वाला दंड। इसी विशेष विशेष कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय समास कहलाता है। अब आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। द्विगु समास में मेन बात है कि जो पूर्व पद होगा वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा, वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कर्मधारय का ही एक भेद है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे दोपहर यानी कि दो पैरों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। इसके और भी उदाहरण है, जैसे चौमासा 4 मासों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, शताब्दी 7 शब्दों का समूह, पंसेरी 5 शेरों का समूह, पंचवटी 5 बटों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, चतुष्पदी 4 पदों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। सप्ताह सप्ताह दिनों का समूह है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। चौपाई 4 पदों का समूह है। सतसई 700 दोहों का समूह। अब आता है हमारा द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सीता राम यानी सीता और राम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल। दोस्तों हमारे भाई ये कह रहे हैं कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, पर इनको क्या पता मैं कैसे बना रहा हूँ वीडियो। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरी पहली वीडियो है। द्वंद्व समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। बहुत सी किताबों में इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व ऐसे नहीं दिया गया होता है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं वो कि यही द्वंद्व समास है। दोस्तों जिस बुक से मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ ये नौटियाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको लेना। इतरेतर द्वंद्व, इसमें दोनों पद, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें दोनों पद और संयोजक से जुड़े होते हैं किंतु और लुप्त हो जाता है। जैसे सीता और राम, सीता और राम, माँ और बाप, माँ बाप, राजा रंक, राजा और रंक, दाल भात, दाल और भात, दाल चावल। मेन बात यह है कि इसमें जब जो 2 शब्द दिए जाएंगे ना तो उनका हमें और लगाना है बीच में, और जब हम समाहार करेंगे मतलब समास करेंगे तो और का और लुप्त हो जाएगा हमारा, और जो योजक चिन्ह है हमारा डैश जिसको बोलते हैं वो लग जाएगा। जैसे दाल भात, दाल रोटी, नाना नानी, भाई बहन, रात दिन, नर नारी, गुण दोष, देश विदेश, राम लक्ष्मण। नमक मिर्च, नमक और मिर्च, राजा
राजा प्रजा और राजा और प्रजा, धूप दीप, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, आटा दाल, आटा और दाल। वैकल्पिक द्वंद्व। अब आता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या होता है कि या और अथवा, दो शब्दों के बीच में या और अथवा लगा होता है, जो कि संयोजक कहलाता है हमारा, जो लुप्त हो जाता है। इसमें दोनों पद या अथवा संयोजकों से जुड़े रहते हैं, पर संयोजक लुप्त हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो फिर हम है ना इसमें या को हटा देंगे। खरा खोटा, खरा और खोटा, खरा या खोटा सॉरी। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, दिन रात, दिन या रात, अमीर गरीब, अमीर या गरीब, न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म। अब आता है हमारा तीसरा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, इसमें सामासिक शब्द का शब्दार्थ के अतिरिक्त भिन्नार्थ प्रकट हो। जैसे मतलब जो सामासिक शब्द दिया गया है ना, उसका अर्थ हमें अलग ही लगे, भिन्न अर्थ प्रकट हो। जैसे आटा दाल का भाव मालूम होना। यहाँ पर आटा दाल का तात्पर्य सिर्फ आटा दाल से ही नहीं, अपितु घर गृहस्थी के झंझटों अथवा व्यावहारिक जीवन के कटु अनुभवों की ओर संकेत करना है। अन्य उदाहरण, अन्न जल, खाता पीता, पान तंबाकू, मोटा ताजा, कहा सुनी, रुपया पैसा आदि। अब आता है हमारा लास्ट समास, जिसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जिसके शब्दार्थ के अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ की प्रधान हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी कि शब्द से हमें ये नहीं पता चलता कि किसके लिए बोल रहा है, जबकि दशानन, जैसे 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, पीतांबर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, श्वेतांबर, श्वेत है श्वेत अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। मतलब इसमें दूसरी ओर संकेत किया जा रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका श्री गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुरानन, चतुर 4 है आनन जिसके अर्थात ब्रह्मा। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी अर्थात मूर्ख। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर मस्तक पर अर्थात शिव। शिवी है ना शिवी है। पंचानन, 5 है आनन जिसके अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है अर्थात शिव। नीलकंठ नहीं, चारपाई, 4 है पाई, चारपाई 4 है पैर मतलब जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में अर्थात विष्णु। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके सिर पर अर्थात शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन, सुलोचना यानी सुंदर नयनों वाली स्त्री। पंचवटी, 5 बट वृक्ष जहाँ वह स्थान है। धर्मात्मा, धर्म की आत्मा वाला। दुरात्मा, दुष्ट बुरी आत्मा वाला। बहुब्रीहि के निम्नलिखित भेद होते हैं: व्यधिकरण, समानाधिकरण और मध्यपद लोभी। व्यधिकरण में जिसमें पूर्व पद विशेषण न हो। चंद्रपाणी, वज्रदेह। समानाधिकरण जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो। नीलकंठ, मंदोदरी, षडानन और
सुलोचना। मध्यपद लोभी जिसमें मध्यपद लुप्त हो। 3 फुटा 3 फुट की लंबाई हो जिसकी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय इसमें समस्त पद का एक दूसरे पद का विशेषण होता है, इसके साथ ही शब्दार्थ पदार्थ होता है। बहुव्रीहि समास इसमें समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद पर ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसका शब्दार्थ गौण होता है, भिन्नार्थ प्रधान होता है। ये थी दोस्तों आपके समास पर वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।